80 के दशक के भारतीय विज्ञापन जो अक्सर दूरदर्शन पर दिखाई देते थे काफी यादगार थे। इनमें से कई विज्ञापन आज भी लोगों की यादों में ताजा है। यह दशक विज्ञापनदाताओं ने टेलीविजन की शक्ति का अद्भुत उपयोग किया, विज्ञापनों को मिनी फिल्मों में बदल दिया जो जानकारी देने के साथ साथ मनोरंजन भी करते थे। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ऐड जिन्हें आप शायद ही सुने होंगे या देखे होंगे। फैक्ट नंबर 1, वॉशिंग पाउडर निरमा। वॉशिंग पाउडर निरमा दूध की सफेदी निरमा से आए रंगीन कपड़ा खिल जाए 80 के दशक के सबसे यादगार एड में से एक बन गया। आकर्षक धुन और सरल बोल से इस एड को देश भर के दर्शकों के बीच हिट बना दिया। फैक्ट नंबर 2, जब मैं छोटा लड़का था बड़ी शरारत करता था। जब भी मामा सो जाते थे लाइट छुपाकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। 80 के दशक के सबसे प्रिय एड में से एक बन गया। आकर्षक धुन और प्रासंगिक गीतों ने इस एड को सभी उम्र के दर्शकों के बीच हिट बना दिया। फैक्ट नंबर 3, लिटिल साबुन देश के सबसे लोकप्रिय साबुन ब्रांड में से एक रूप में स्थापित करने में मदद की। यह एड इतना लोकप्रिय हुआ कि लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गया और आज भी कई भारतीयों द्वारा इसे प्यार से याद किया जाता है। यह वही लिटिल एड था जिसने बाद में प्रीति जिंटा को स्क्रीन पर लॉन्च किया। फैक्ट नंबर 4, विको हल्दी कॉस्मेटिक नहीं विको हल्दी आयुर्वेदिक क्रीम पूरे देश में दर्शकों के बीच हिट हो गई। इस एड ने विको हल्दी को भारत के अग्रणी सौंदर्य उत्पाद ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद किया। फैक्ट नंबर 5, पड़ोसी की श्याम मालिका अभिमान टैगलाइन भारत में ओनिडा टेलीविजन और 2 सिंग वाले दुष्ट आदमी का पर्याय बन गई। इस एड ने ओनिडा के देश में एक अग्रणी टेलीविजन ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद की। फैक्ट नंबर 6, नेरोलैक पैंट्स का 90 के दशक का एक यादगार एड था जिसे मशहूर भारतीय संगीतकार AR रहमान ने कंपोज किया था। इस एड ने ओनिडा के देश में एक अग्रणी टेलीविजन ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद की। यह एड बेहद सफल विज्ञापन का हिस्सा था जिसने नेरोलैक को भारतीय पेंट उद्योग में एक अग्रणी ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद की। इस अभियान में कई एड दिखाए गए जो नेरोलैक पेंट की टिकाऊपन और गुणवत्ता के दर्शाते थे और यह एड ब्रांड का पर्याप्त बन गया। फैक्ट नंबर 7, आप अपनी चांदी को कितना बार साफ करते हैं और तुरंत सारा दाग धुल जाता है। 1984 में टर्न अप के एड ने ऑस्ट्रेलिया बच्चों की एक पीढ़ी को यह विश्वास दिला दिया कि वे वंचित घरों में रह रहे हैं जिनमें चांदी का एक भी टुकड़ा नहीं है जिसे नियमित रूप से साफ करने की जरूरत होती है। टर्न अप इतना प्रभावी इतना जहरीला। फैक्ट नंबर 8, आपको बधाई मिलनी चाहिए 80 के दशक में कुछ भी खाने वाला कोई भी व्यक्ति अभी भी कैसे जीवित है। 1983 में हमने बार्बी मेडोली मार्जरीन को स्टोक पर फैलाया और घोषित किया कि मकई सिर्फ मक्का है जिसके ऊपर कोई घुंडी नहीं है। फैक्ट नंबर 9, एक शर्ट पहन लो सनस्क्रीन लगा लो और एक टोपी पहन लो। सीट द सिंगल 1981 में हम सभी को सिखाया कि सूरज क्या कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल सामाजिक विपणन अभियानों में से एक शर्त लगाइए कि आप सीट की आवाज के बिना इसे नहीं गा सकते। फैक्ट नंबर 10, 1983 में स्टॉकिंग से बेचने का तरीका बहुत आसान था। एक आकर्षक झंकार और कंधे पर पैड बांधे शक्तिशाली गिरोह की तरह चलती महिलाएं, लेकिन उन्हें यह याद दिलाना न भूले उन्हें अच्छा दिखाने की क्या जरूरत है। अपनी टांगों की चमक से उनकी आंखों में चमक आ जाए। ट्रेंच कोट पहने हुए पुरुषों को घूरते हुए देखें। फैक्ट नंबर 11, स्वर का स्वाद जेन एस कन्फेक्शनरी विज्ञापन के स्वर्ण युग में रह रहा था। इस बाउंटी विज्ञापन ने सभी को थोड़ा असहज कर दिया। रोमांटिक साउंड ट्रैक वेदम वॉइस ओवर चॉकलेट बार का सांस लेना और इसके बाउंटी के वयस्कों के लिए चॉकलेट के रूप में स्थापित करने में काम किया। फेवरेट का एक बॉक्स निकालिए और देखिए कि जेन एक्सेस अभी भी वर्जित बाउंटी से बचते हैं। फैक्ट नंबर 12, हम जो चॉकलेट और मार्जरीन खा रहे थे उसे देखते हुए एक अपरिहार्य हमें एक स्वास्थ्य अभियान की आवश्यकता होगी। यह बहुत पहले की बात है जब ज्यादा जानकारी के लिए कोई वेबसाइट जैसी चीज नहीं थी। फैक्ट नंबर 13, काइनेटिक लूना। हालांकि यह उत्पाद जल्दी ही खत्म हो गया लेकिन युवा पीयूष पांडे का टीवी में पहला कदम ब्लॉकबस्टर रहा। चल मेरी लूना टैगलाइन थी मध्य भारत के कर्मचारियों का नारा था जो समय प्रबंधन के प्रति नए जुनून में थे। फैक्ट नंबर 14, विक्स कप ड्रॉप्स। विक्स की गोली लोग खिचखिच दूर करो। 1952 के पुराने माँ के प्यार पर केंद्रित ब्रांड विक्स बेपोरब के नए समस्या समाधान उत्पाद को याद करने के लिए एक सरल कविता बन गई। फैक्ट नंबर 15, आई लव यू रसना एक और मीम था जो तर्क संगत को तर्कनार कर देता था। अंकिता झावेरी उन बच्चों की आवाज बन गई जो थम्सअप जैसे वयस्कों के पेय के विकल्प चाहते थे। फैक्ट नंबर 16, हीरो होंडा ने अपनी 100 सीसी बाइक के बारे में कहा इसे भरे इसे बंद करो इसे भूल जाओ और सारी सवारों से भारी बुलेट और जावा और एजदी और बजाज स्कूटर को भूलने का आग्रह किया जिसमें 4 स्ट्रोक बाइक पर 65 से 70 किलोमीटर माइलेज की गारंटी थी। बाकी हीरो होंडा के लिए सफलता का एक छोटा रास्ता था। तो दोस्तों आप लोगों को ये 80 और 90 के दशक की पुरानी यादें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले पुराने पलों में।